देखो ये पी ए बराबर 0.65 हो तो ए नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अगर ए नहीं आने की, किसी के भी नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो क्या करते हैं, एक में से उस प्रायिकता को घटा देते हैं। तो क्या होगा, पी ए डेस ए बार, क्योंकि ए बार बराबर होता है 1 माइनस पी, यानी नहीं आने की प्रायिकता। तो 1 माइनस 0.65 इसको घटा देंगे एक में से। कैसे घटाया, यहाँ लिख दो 1.00 और 0.65। तो ये हो गए तुम्हारे 5, ये हो गए कितने हो गए 3, यानी 0.35 ये उत्तर आ गए, यानी ये नहीं आने की प्रायिकता। इससे संबंधित मैं और सारे और भी बता रहा हूँ क्वेश्चन। देखो पी ए का मान क्या होता है, 0 से बड़ा और 0 के बराबर और 1 से छोटा, यानी प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है और 0 और 1 भी सम्मिलित है उसमें, यानी 0 और 1 के मध्य और जिसमें 0 और 1 भी सम्मिलित है, ये प्रायिकता का मान होगा। इस न तो माइनस में लिखोगे न 1 से बड़ा लिखोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रोक दृष्टि दूरी का समीकरण लिखिए। रोक दृष्टि दूरी क्या होती है, यानी रोक दृष्टि दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी होती है। और इससे पीयूसी का पूरा नाम क्या होगा, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, यानी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, पीयूसी का पूरा नाम। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखो, यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, दूरी वाला सूत्र लिखेंगे। दूरी बराबर होता है अंडर रूट x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर, यानी x के निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y के निर्देशांकों के अंतर का वर्ग का वर्गमूल, ये हो जाता है तुम्हारी दूरी। अब इसमें तुम ध्यान रखना, इसको लिख दो जैसे x1, इसको लिख दो y, इसको x2, ये इसके बीच की दूरी 5 दे। ठीक, दूरी की जगह क्या मैंने 5 बराबर अंडर रूट x2, यस x2 की जगह क्या लिखा मैंने, x2 की जगह लिखेंगे 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y। देखो x2 तो है 5 और x1 है x, तो 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 तो है 3 और y2 है 7, तो 7 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन अब देखो इसमें क्या किया अपन ने, 5 माइनस x आ रहा है, इसको हल करने के लिए a माइनस बी का फॉर्मूला से इसको विस्तार करेंगे। a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की जगह 5, b की जगह n हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर, 7 माइनस 3, 7 में से 3 गए तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको ये बराबर 5, तो हल करो 5 बराबर 25 अंडर रूट 25 माइनस 10 है प्लस x स्क्वायर प्लस 416। अब देखो इस सारे को इधर लिख दूं, इसको इधर लिख दूं, ये हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ अंडर रूट, इसको देखो x स्क्वायर को इस जगह से, फिर माइनस के 10x आ जाएंगे, फिर 16 और 25 जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो कितने हो गए 41 आ गए, बराबर ये 5। इस पूरे को इधर लिख दिया और इस पूरे को इधर लिख दिया। अब क्या करेंगे अपन, इस अंडर रूट को हटाएंगे, अंडर रूट को हटाएंगे तो उधर स्क्वायर लग जाएगा, तो क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर वर्ग कर दो, इसका क्या हो जाएगा, या x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 और 5 का वर्ग क्या हो गया 25। अंडर रूट हटाएंगे, कैसे हटाते हैं,
दोनों का वर्ग कर दिया दोनों पक्षों में, तो ये हो गया तुम्हारे 525। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 25 को बराबर से इधर ले लिए तो माइनस के 25 बराबर 0 हो गए। ठीक, या एक्स स्क्वायर माइनस 10x, अब 41 में से 25 गए तो कितने रह गए प्लस के, 11 में से 5 गए 6, 3 में से 2 गए 1, ये हो गया। अब इसको किस विधि से हल कर सकते हैं अपन, गुणनखंड विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे, अपन 16 को इससे गुणा करो, 16 एकम 16, ठीक है, तो 16 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने से 10 आ जाए। 16 के 8 में 16 आ जाएंगे, तो इसको लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को बाहर 10 को अंदर लिख दिया प्लस 16 ऐसे कैसे बराबर 0, ये हो गया। कोई याद नहीं। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, अब मैंने 16 का टुकड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे, 16 एकम 16, एक तो ये होता 2 का भाग लिया तो 8 गुणित 2 8 गुणित 16, और एक टुकड़ा होता है 4 गुणित 4 4 16, लिख दिया है मैंने। अब कौन सा टुकड़ा फिट करें, यानी जोड़ने या घटाने में 10 आए, देखो 8 दूनी 16 हो रहे हैं और 8 में 2 जोड़ते हैं तो 10 की जगह क्या लिखेंगे 8 प्लस 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस 10 की जगह 8 प्लस 2 प्लस 16 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 8 से गुणा करेंगे माइनस के 8 है, माइनस एक्स को प्लस 2 से गुणा करेंगे माइनस के 2x प्लस 16 बराबर 0। ठीक, अब इन दोनों में देखो x कॉमन आ रहा है और इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। x कॉमन कैसे आएगा, x दोनों में है, जो दोनों में है वो कॉमन ले लेंगे, या x कॉमन ले लिया तो x माइनस 8, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 2। ठीक, तो मैं यहाँ ऋण का चिन्ह तो ऋण लिखूंगा और ये 2 लिखा, लेकिन जो ही अपन ने ऋण कॉमन लिया और अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे। जैसे 2 कॉमन ले लिया, x बचा, x किसका हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और 2 8 16 बराबर 0, ये हो गया, क्लियर हो गया। अब अपने इस पद में देखो ये x माइनस 8 है और ये भी x माइनस 8, तो x माइनस 8 कॉमन ले लेंगे, या x माइनस 8 कॉमन ले लिए क्या बच गया x माइनस 2 बराबर 0। अब ये गुणनखंड कब संभव है, जबकि या तो ये 0 के बराबर हो या ये 0 के बराबर, तभी 0 होता है। या तो ये क्या लिखेंगे, या तो x माइनस 8 बराबर 0, यानी x बराबर आ गया 8, ठीक, और या फिर x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गए 2। तो अब x का मान निकालना, x का मान ये दोनों उत्तर आ गए, क्या आएंगे 8 और 2 दोनों ही x के मान आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब अगली बात करते हैं अपन, अगला वाला क्वेश्चन, 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पद क्या होता है। इधर ध्यान दो सब, देखो ये 2 बिंदु ले लिया मैंने, ये बिंदु और ये बिंदु, इसको ले लिया 1 और 2, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित, समदूरस्थ का मतलब जैसे मैंने ये बिंदु ले लिया, दोनों से समान दूरी पे, फिर वापस ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये समान दूरी पे है, तो 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पद क्या होगा, क्या होगा, ये दोनों को मिला लिया मैंने, ये इसके लंबसम द्विभाजक रेखा होगी, क्या होगी उसकी लंबसम द्विभाजक करेगी, यानी 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पद उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को लंबसम द्विभाजित करेगी। तो क्या लिखेंगे, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को लंबसम द्विभाजित करेगी, लंबसम द्विभाजित करेगी। कैसे करेगी, देखो ये 90 डिग्री का कोण माना, ये बिंदु ये है, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, ये इस प्रकार की तुमको बढ़ेगी। ठीक, इससे अपन कैसे सिद्ध भी कर सकते हैं, ये देखो ये बिंदु दोनों बराबर है, ठीक, और ये समान दूरी पे हो, बस ये बिंदु बराबर है, ये बिंदु बराबर, इस प्रकार अपन उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को लंबसम द्विभाजित करेगी, इन दोनों को आधे आधे भागों में बांटेगी और 90 डिग्री का कोण बनाएगी। हो गया क्लियर।
चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विबाहु देखो। अब इससे संबंधित सारे प्रश्न बता रहा हूं मैं, से क्या क्या है, जैसे एक तो है दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाओं, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ देखो, इस बिंदुपथ वाली प्रश्नावली से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे दिखा रहा हूं। तो जैसे दो रेखाएं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो गई, इससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, इससे समान दूरी पे का, दोनों रेखाओं से समान दूरी पे स्थित ये बिंदु होगा, कौन सा बिंदु होगा? उन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर, उन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण का अर्धक होगी वो रेखा। वो रेखा क्या होगी? उन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, उनके बीच में जो कोण बन रहा है उनका अर्धक होगी। यानी इसका आंसर क्या लिखोगे? दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं के कोण का अर्धक होगा, उसका बिंदुपथ कोण का अर्धक होगा। चलो एक क्वेश्चन और बता दो मैं, घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम, पेंडुलम होता है जैसे ऐसी घड़ी होती है जिसका पेंडुलम ये घूमता रहता है। ये घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ, ये सिरे का बिंदुपथ क्या होगा? वृत्त का चाप होगा। देखो ये जैसे घड़ी का पेंडुलम है, इस प्रकार घूम रहा है, तो ये क्या होगा? एक वृत्त का चाप होगा। इसके लिए क्या लिखोगे? वृत्त का चाप होगा, ये घड़ी के पेंडुलम का। अब मैं कह दूं घड़ी के मिनट की या घंटे की या सेकंड की सुई के सिरे का बिंदुपथ, घड़ी की सुई के सिरे का बिंदुपथ, सुई के सिरे का बिंदुपथ, सिरे का बिंदुपथ क्या होगा? एक वृत्त बनाएगी। जैसे ये वृत्त का है, ये सुई है, ये क्या बनाएगी? एक, इसका आंसर क्या लिखोगे? एक वृत्त होगा, उसका बिंदुपथ एक वृत्त होगा। ठीक है, चलो अब मैं बता दूं तीन असरेख बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, तीन असरेख बिंदु दे रखे हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, जैसे तीसरा ये हो गया। अब चौथा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, असरेख बिंदुओं का बिंदुपथ, तीन असरेख बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। तीन बिंदु है, जैसे तीन असरेख के बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, देखो मैं तीन बिंदु बना दिए मैंने। एक रेखा में नहीं है, इससे समान दूरी पर स्थित, इससे समान दूरी पर स्थित क्या होंगे? एक वृत्त बनेगा। वो कौन सा वृत्त बनेगा? परिवृत्त। क्या होगा? बिंदुपथ क्या होगा? परिवृत्त बनेगा, परिगत वृत्त। ठीक है, परिगत वृत्त। और इसका केंद्र क्या कहलाएगा? परिकेंद्र। इसका केंद्र कहलाएगा परिकेंद्र, इसका केंद्र परिकेंद्र कहलाएगा। ठीक है, ये तो आगे हमारे असरेख के बिंदु। अब मैं इसी का एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, किसी समतल में समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। जैसे कोई समतल दे रखा है, इससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, तो क्या होगा? इस समतल से सदैव समान रहना चाहिए, तो ये समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? इस समतल के समांतर रेखा होगी। इसके सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, जैसे एक नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हल कर रहा हूँ। ये देखो, ये कोई समतल है, इसके समांतर रेखा, तो समतल के समांतर रेखा होगी, वो क्या होगी? समतल के समांतर। और बता दो, एक दो समांतर रेखाओं के से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ भी क्या होगा? उन दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। हो गया? क्लियर हो गया? किसी त्रिभुज के
किसी त्रिभुज के भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपद। ये त्रिभुज है, इनकी भुजाओं से समान दूरी पर स्थित अंतःवृत्त होगा। क्या होगा? भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपद क्या होगा? ठीक है, ये सारी चीज क्लियर हो गई। चलो अब आगे बात करते हैं अपन। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखो मेरी बात सुनो, इसमें भी अलग अलग चीजें। एक वृत्त पे बिंदु नहीं देगा तुमको, एक वृत्त पे बिंदु नहीं देगा तो कितनी, यहाँ पे भी खींच सकते हैं, यहाँ पे भी खींच सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यानी एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं? अनंत। लेकिन एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु दे रखा है, एक बिंदु भी क्या दे रखा है? वृत्त पर एक बिंदु। इस पे इसके आंसर तो क्या होंगे? अनंत। अनंत स्पर्श रेखाएं, यानी वृत्त पर स्थित अनंत बिंदु स्थित होते हैं वृत्त पे, इसलिए अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन एक पॉइंट एक दे दिया मैंने, ये वृत्त है, इसके वृत्त के ऊपर एक बिंदु दे रखा है, यानी वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? कितनी स्पर्श रेखाएं? ये बिंदु दे रखा है, ये वृत्त का केंद्र है, ये स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और ये स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है, त्रिज्या के लंबवत होती है। अब इसी को चेंज कर रहा हूँ, एक क्योंकि मैंने वृत्त बताया तब तीन पार्ट बताए थे, एक तो अभ्यंतर, एक बिंदु के ऊपर, एक बताया बाह्य भाग। अब कोई बिंदु है अंदर, वृत्त के अंदर, अब वृत्त के अंदर बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? या वृत्त के अभ्यंतर में स्थित बिंदुओं से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ये केवल छेदक रेखा खींची जा सकती है। क्या खींची जा सकती है? न कि ये स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। छेदक रेखा खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, तो इसकी शून्य स्पर्श रेखा होगी और एक छेदक रेखा। और अगला एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक वृत्त है, इसके बहिर्भाग में कोई बिंदु स्थित है, इससे हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं ओनली। वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उससे अपन दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त के ऊपर स्थित कोई बिंदु से एक स्पर्श रेखा है, वृत्त के अंदर से कोई स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती। और इसकी एक बात और सुन लो, देखो इसी की, ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होगी? इनकी लंबाई बराबर होगी। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई, एक बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं और उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, और तुम उसको RHS नियम से सिद्ध कर सकते हो। देखो कैसे सिद्ध करोगे? ये देखो, ये 90 डिग्री का कोण, ये वृत्त की त्रिज्या और ये उभयनिष्ठ भुजा, तो RHS नियम लग जाएगा। और ये दोनों क्या होंगे? सर्वांग और कैपेसिटी से ये और ये भुजा बराबर हो जाएगी। पूरी प्रमेय हो गई तुम्हारे 3 नंबर की प्रमेय। हाँ, क्वेश्चन भी था। ठीक है, ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दो पासों को एक साथ फेंकने पर संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। दो पासे फेंक रहे हैं, एक पासे में कितने परिणाम होते हैं? 6। एक पासे में 6 की घात है। परिणामों की संख्या होती है, परिणाम बराबर कुल परिणाम कितने होते हैं? 6 की घात है। एक बार फेंका तो 6 की घात के बराबर 6, दो बार फेंक दिया तो 6 की घात 36। तो दो पासों को फेंक रहे हैं या एक पासे को दो बार फेंक रहे हैं तो परिणाम कितना आएगा? कुल परिणाम 36। कुल परिणाम का पता लग गया। अब कोई सारणी बनाएंगे अपन, सारणी में इसके परिणाम लिखे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डायरेक्ट योग लिख रहा हूँ इनका, डैश करके नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट योग लिख रहा हूँ। 1 1 2 1 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11 12। अब ये पासे का योग पूछ रहा है, यानी योग 9 आने की प्रायिकता। तो कैसे किया मैंने? एक दोनों को जोड़ के लिख दिया, इसमें ये जोड़ के लिख दिया, इसमें जोड़ के ये लिख दिया। सही तरीका क्या है? 2 से चालू कर दिया। ठीक, 2 3।
अब क्या है, दोनों पासों को एक साथ फेंकने पर संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता। 9 आने की प्रायिकता कहाँ आ रही? 9 कहाँ आ रहे हैं? ये 9 कितना आ रहा है? 4 बार आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पहले कुल संभावित परिणाम लिखेंगे। कुल संभावित परिणाम तो कितने? कुल संभावित परिणाम तो हो गए तुम्हारे 36 और अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? और अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 4। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटेवा कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम बटेवा कुल संभावित परिणाम। देखो अनुकूल परिणाम तो कितने हैं? 4, कुल संभावित परिणाम 36। दोनों में 4 का भाग जा रहा है। हाँ। ये तो 4 एकम 4 4 नाम 36 1/9 उत्तर आ जाएगा। ठीक, ये तो हो गया क्वेश्चन। इसी से संबंधित योग वाले कितने आ जाएंगे? जैसे मैं कह दूं योग 10 आने की प्रायिकता बताओ तो 3 योग 10 ये देखो 3/36 आने समझ में। योग 12 आने की प्रायिकता 1/36 ये भी पूछते हैं योग 12 आने की। अगर ऐसे पूछ ले योग 13 आने की प्रायिकता क्या होगी? 0 आ जाएगी। तो क्या लिखोगे उसमें? कुल परिणाम 36 लिखोगे लेकिन अनुकूल परिणाम में 0 आ जाएगा। तो 0/36 बराबर 0 आंसर लिखना। ये भी पूछते हैं एग्जाम में कि योग 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं तो उनका योग 13 आने की प्रायिकता क्या होगी? वो कर लेना। आगे समझ में। अब एक प्रश्न ये भी बनता है, 2 पासे को एक साथ फेंक रहे हैं तो उन पे अंकों का योग सम आने की प्रायिकता। अंकों का योग सम आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 2 3 6 तो ये हो गए। ये सम आ रहे हैं, अंकों का योग सम आने की प्रायिकता। फिर वापस हम कहाँ आ रहे हैं? ये भी सम आ रहे हैं 1 और ये 1 भी सम आ रहा है। ये देखो 1 दे दे, ये भी आ रहे हैं और ये दोनों भी आ रहे हैं। हाँ तो इसी तरह से उधर भी आ रहे हैं। हाँ ये दोनों आ रहे हैं। तो कितनी होगी? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18/36 आ जाएंगे। ठीक है, तो 1/2 आंसर आ जाएंगे। आगे समझ में। अंक विषम आने की प्रायिकता वही विषम आने की भी 18/36 ही हो जाएगी। हो गया? क्लियर हो गया ना? इससे सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। पासे का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारे, क्योंकि हर प्रकार के मैंने बता दिए मैंने। चलो का दो ये बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस x इंटू शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल और इसमें कोई स्थिरांक हो तो स्थिरांक के लिख देना उसके आगे। ठीक, अब इसमें क्या होगा? x² माइनस x इंटू शून्यकों का योग तो क्या हो गया? शून्यकों का योग तो -3 है तो -3 प्लस शून्यकों का गुणनफल 2 है तो 2 हो गया। ये क्या हो गया? x², ये माइनस से गुणा होगा तो प्लस के 3n प्लस 2, ये उत्तर आ जाएगा। कुछ नहीं करना इसमें, अपन को डायरेक्ट मान रखना है इसमें। देखो इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी x का मान 2 के बराबर और 2 से बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आलेखित करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले x बराबर 2 का ग्राफ बनाएंगे, का आलेख बनाएंगे, का आलेख। x बराबर 2 का आलेख बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ग्राफ खींच रहा हूं मैं, ये y अक्ष है, ये हो गया तुम्हारे x अक्ष, ये 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 1 -1 -2 -3। ठीक है, ये मैंने ये x अक्ष है x देश, ये है क्या y अक्ष। ये तो हो गया तुम्हारे कौन सा x अक्ष? क्षैतिज x, और ये हो गया तुम्हारे ऊर्ध्वाधर x। ठीक, अब इसमें देखो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो सबसे पहले x बराबर 2 का ग्राफ बना लो। x बराबर 2 कहाँ है? देखो x बराबर 2 ये आ गया, तो हर स्थिति में इसका ग्राफ ये होएगा x बराबर 2 ये। हाँ, और
अभी इधर होगा। हाँ तो क्या लिख देंगे x बराबर। अब क्या क्या करना है कि x का मान क्या है 2 से अधिक। 2 से अधिक क्या कहाँ होगा इधर। हाँ हाँ सही। 2 से अधिक किधर होगा इधर। तो इनके चिन्ह इधर कर दो। इसका मतलब है ये अपना क्षेत्र इधर वाला सर क्षेत्र। ये एक्सरसाइज तो आएगी नहीं ना। अरे क्वेश्चन दे के हैं आएगी ये ध्यान रखना। ये बात नहीं है तो मैं और बता दूंगा। x का मान x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 2 से बड़ा है तो 2 से बड़ा। अगर छोटा दे दे तो छोटा इधर लिखना। 2 से बड़ा है ये बड़ा हो गया। ठीक है ओके।